Hello friends, good morning to all of you. Myself Sunil Kumar and I taught building construction on my YouTube channel Online Technical Classes. हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था अर्थवर्क के बारे में। अर्थवर्क में हमने क्या देखा था, जो कैसे हम अर्थवर्क करते हैं और उसमें फिर क्या देखे थे अर्थवर्क में जो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट से करते हैं। फिर उससे पिछले लेक्चर हमने क्या देखा था जॉबलेट के बारे में। जॉबलेट क्या था, वह एक क्या था प्रोसेस था जिसमें आपसे क्या किया था प्रॉमिस किया जाता है जो आप हमको काम देंगे उस काम को हम क्या करेंगे स्मूथली करेंगे और बिना कोई कठिनाई के। ठीक है, फिर आपका था फैक्टर्स, कौन कौन सा फैक्टर्स जैसे जॉबलेट को अफेक्ट करता है, फिर हम देखें उसके बाद कौन कौन सा प्रॉमिस आपसे करता है। फिर देखे थे उसके बाद क्या देखे थे जॉबलेट में, फिर हम देखे थे जॉबलेट में साइट क्लियरेंस के बारे में, साइट क्लियरेंस कैसे करते हैं। उसके बाद फिर देखे थे एक्सकवेशन के बारे में। आज हम न्यू टॉपिक के साथ हैं फाउंडेशन, और इससे जो है सो हमने बताया था जो जितने भी हमने 2 लेक्चर बनाए सेकेंड यूनिट में उससे आपको क्वेश्चन नहीं पूछा था, लेकिन ये जो हमारा टॉपिक है और ये जो लेक्चर नंबर 3 है हमारा यूनिट 2 का, इससे जो है सो टोटल का टोटल 12 नंबर जो अगर पूछता है, जो हम पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था जो कौन सा यूनिट से कौन कितना नंबर पूछा जाता है, उसमें हमने बताया था सेकेंड यूनिट से कितना नंबर पूछा जाता है 12 नंबर का। और यही 12 नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, यही 3rd लेक्चर से मिलेगा। तो मतलब ये टॉपिक जो है आज का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे जो है कितना नंबर मिलेगा आपको 12 नंबर आप जो है सो शेयर कर रहे हैं। तो जिसमें आपका टॉपिक है फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या होता है, बेसिकली हमने फर्स्ट यूनिट में बस खाली ओवरव्यू देखो दिए होंगे जो फाउंडेशन क्या होता है, लेकिन आज हम फाउंडेशन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे जो फाउंडेशन होता क्या है। तो सबसे पहले हम लेकर आए फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर है जो ग्राउंड लेवल से नीचे होता है। तो और वो क्या करता है, लोड को ट्रांसफ़र करता है, हमारा जो सुपर स्ट्रक्चर जो लोड हमारा डालता है उसको ट्रांसफ़र करता है सबसॉइल पे। तो बेसिकली हमसे कोई पूछेगा भाई बताइए जो फाउंडेशन क्या होता है, जैसे क्या बोलेंगे, इट इज़ ए स्ट्रक्चर विच लाइज बिलो द ग्राउंड लेवल एंड विच इज़ यूज टू ट्रांसफर द लोड्स ऑफ सुपर स्ट्रक्चर ऑन द सबसॉइल। जो हमारा क्या करेगा, सुपर स्ट्रक्चर का जो लोड है वो क्या करेगा सबसॉइल पे ट्रांसफर करेगा, उसे हम कहते हैं फाउंडेशन। तो ये हम जान के जो फाउंडेशन क्या होता है। तो अब उसके बाद हम देखेंगे जो फाउंडेशन भी जैसे 2 टाइप्स के में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा, पहला हमारा है सैलो फाउंडेशन और दूसरा हमारा है क्या डीप फाउंडेशन। सैलो फाउंडेशन क्या है, सैलो जो मतलब क्या हो, मतलब फुटिंग्स जिसमें प्रोवाइड हो। तो सैलो फाउंडेशन क्या है, दोज टाइप ऑफ फाउंडेशन इन विच क्या है सैलो फाउंडेशन डिफाइन हम लोग देखिए ड्राइंग हम लोग क्या पढ़ेंगे सैलो फाउंडेशन का। जो डेप्थ जो है वो क्या होता है, लेस देन होता है और इक्वल टू होता है वाइड के, या इसी को अगर अपोजिट कर देते हैं तो डेप्थ जो है सो वाइड जो है सो क्या होगा ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा डेप्थ के, इसी को कहते हैं सैलो फाउंडेशन। तो ये यहाँ पे इसको जैसे इस टर्म नहीं देखना है, हमें इसको डिफाइन टर्म देखना है। जो हम बेसिकली हमसे ये नहीं देखेगा, हमसे पूछेगा भाई सैलो फाउंडेशन होता क्या है बताइए। और ये आपको डिफरेंस भी पूछा गया है 2018 में पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन। तो हम क्या बताएंगे, सैलो फाउंडेशन दोज टाइप ऑफ फाउंडेशन इन विच द वाइड ऑफ द फाउंडेशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज नोन एज सैलो फाउंडेशन। मतलब क्या है इसका, जो हमारा फाउंडेशन का जैसे देखिए हम लोग क्या समझते हैं, ये हमारा मान लेते हैं ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और ये हम फाउंडेशन बना रहे हैं। तो इस ये जो हमारा डेप्थ है इससे हमारा क्या होगा, वाइड ज़्यादा होगा फाउंडेशन का। देखिए ये वाइड हमारा ज़्यादा है कि नहीं डेप्थ से, तो यही जो है ये हमारा सैलो फाउंडेशन है। और ये ज़्यादा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, लेकिन इससे ये ज़्यादा नहीं होगा। ये डेप्थ जो है ये ज़्यादा नहीं होगा वाइड से। अगर डेप्थ ज़्यादा हो गया और वाइड से तो क्या हो जाएगा हमारा डीप फाउंडेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम अगर बेसिकली अगर हमसे कोई पूछता है भाई बताइए सैलो फाउंडेशन क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, दोज टाइप ऑफ फाउंडेशन इन विच डेप्थ इज स्मॉलर देन और इक्वल टू द वाइड ऑफ द फाउंडेशन। देखिए हम 2 टर्म से बोल रहे हैं। देखिए अगर डेप्थ को आप रेफरेंस ले रहे हैं तो डेप्थ क्या होगा, कम होगा या बराबर होगा किसके, वाइड के। अगर आप वाइड को रेफरेंस ले रहे हैं तो वाइड क्या होगा, ज़्यादा होगा या बराबर होगा डेप्थ के, उसे ही हम कहते हैं क्या सैलो फाउंडेशन, ठीक है। और फिर हमसे पूछेगा तो जो आप डीप फाउंडेशन में पढ़ते हैं तो डीप फाउंडेशन क्या होता है तो हम क्या बोलेंगे, डीप फाउंडेशन यह मतलब क्या है, दोज टाइप ऑफ फाउंडेशन इन विच डेप्थ इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, मतलब क्या होगा बराबर होगा या ज़्यादा होगा। इसमें हम क्या बोल रहे हैं, बराबर होगा या कम होगा किसके, वाइड से। लेकिन इसमें हम क्या हम बोल रहे हैं, बराबर होगा या ज़्यादा होगा किसके, वाइड से, उसे हम कहते हैं डीप फाउंडेशन, ठीक है। तो देखिए
ये तो हमारा सैलो फाउंडेशन का, सैलो का। अगर डेप्थ का पूछेगा तो क्या होगा, ये हमारा मान लेते ग्राउंड लेवल है, तो ये हमारा डेप्थ है तो क्या होगा, बराबर होगा या ज़्यादा होगा। देख लीजिए डेप्थ क्या है हमारा बड़ा है इससे, तो ये हमारा क्या है डीप फाउंडेशन है, और ये हमारा क्या है सैलो फाउंडेशन है। और इसको आप इस टर्म में लिखना चाहते हैं क्या होगा, डेप्थ जो है क्या होगा बड़ा होगा या इक्वल टू होगा किसके, वाइड के। और इसमें क्या है वाइड जो है जो क्या होगा बड़ा होगा या इक्वल टू होगा डेप्थ के। तो ये हमारा क्या है शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। तो ये हम देख लिए। अब क्या देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाउंडेशन, मतलब हमारा जो है सो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है फाउंडेशन का। तो हमारा बेसिकली जो है सो 3-4 ऑब्जेक्टिव है। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है जो क्या हम फाउंडेशन क्यों, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है उद्देश्य, हम किस उद्देश्य से जो है हम फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। क्या हम बिना फाउंडेशन में घर नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं भाई, लेकिन क्यों कि हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि अगर कोई हमारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है जैसे अर्थक्वेक आए या विंड आए, मतलब जो हम जानते हैं इस विंड में स्टॉर्म होता है और साइक्लोन होता है, हरिकेन होता है, ये सब जैसे स्ट्रॉन्ग विंड है, ये क्या करता है एक बड़े बड़े घर को भी ये देखते हैं कि उड़ा ले जाता है। मतलब ये क्या है विंड हो गया, स्टॉर्म हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ये सब जो है इस सब से जो है हमारा घर बचा रहे। इससे अगर हम मान लेते हैं बिना फाउंडेशन में घर बनाए तो क्या हो गया बॉक्स के जैसे उसको हम रख दिए हैं, और वो क्या है अगर अर्थक्वेक आया तो उसको पलट दिया, वो उलट पलट दिया, और स्टॉर्म आया तो उसको उठा के लेके चल गया। तो यही जैसे इसी सब से बचाने के लिए हम क्या करते हैं फाउंडेशन को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने देखा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाउंडेशन। तो अगर हमसे पूछेगा तो भाई क्या क्या हम क्यों हम फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, तो सबसे पहले हम बताएंगे देखो भाई घर को हम क्या जो हमारा सुपर स्ट्रक्चर का लोड है उसको हम ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। मेन पर्पस हमारा यही है सुपर स्ट्रक्चर का जो लोड आ रहा है वो ट्रांसफर हो सब सॉइल पर इवनली, जो हमारा लोड आ रहा है वो क्या हो ट्रांसफर हो। दूसरा क्या है हमारे सुपर स्ट्रक्चर उसको सपोर्ट दे, ये नहीं जो हमारा सुपर स्ट्रक्चर बनाए हैं और वो नीचे ही हमारा सेटलमेंट हो जाए, फेलियर हो जाए, मतलब गिर जाए, क्रैक आ जाए, ये सब आ जाए, ये नहीं, हमारा सपोर्ट प्रोवाइड करे। दूसरा हो गया। तीसरा क्या हमारा जो हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्सेज है उससे वो प्रिवेंट करे, उससे वो हम बचाए, हमारे बिल्डिंग जो हम स्ट्रक्चर बनाए हैं उसको क्या करे वो जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेज से बताया। वो हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सा आ रहा है, विंड आ सकता है, रेन आ सकता है, और तीसरा हमारा क्या अर्थक्वेक। ये तीनों हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फाउंडेशन में देखा। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन तो क्या है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। पहला हमने देखा शैलो फाउंडेशन और दूसरा हमने क्या देखा डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन के बारे में पता क्या, दोज टाइप ऑफ फाउंडेशन इन विच वाइड ऑफ फाउंडेशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डेप्थ इज नॉन एज शैलो फाउंडेशन। और उसको जैसे हम स्टार में देखे हैं। उसके बाद फिर हमने देखा डीप फाउंडेशन क्या होता है, तो those type of foundation in which depth of foundation is greater than or equal to the height is known as deep foundation। अब क्या देखेंगे, अब इसके और ये तो हम सब जनरली समझते हैं। अब इसको जैसे इसको भी बहुत सारे तरह बहुत पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, देख लेते हैं। देखिए इसका एक फ्लो चार्ट बनाते हैं।
देखिए हमने इसका क्या है, सेल्फ फाउंडेशन को हमने क्या किया है 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला हमारा क्या है स्प्रेड फुटिंग, दूसरा हमारा क्या है स्ट्रैप फुटिंग, तीसरा हमारा क्या है कंबाइंड फुटिंग, चौथा हमारा क्या है रैफ्ट फुटिंग और पांचवा हमारा क्या है ग्रिलेज फुटिंग। ठीक है, फिर हमने डीप फाउंडेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला हमारा वाइड फाउंडेशन और दूसरा हमारा क्या है वेल फाउंडेशन। वेल फाउंडेशन तो देखिए हमने क्या देखा, सबसे पहले तो हमने फाउंडेशन के बारे में देख लिया। फाउंडेशन क्या होता है, ये हमारा क्या हो गया फ्लो चार्ट। अगर ये आपको जो है माइंड में रिकैप करने के लिए करते हैं, देखिए एक आप क्या बोलते हैं, एक आप स्ट्रक्चर आपको माइंड में बन जाएगा जो क्या आपका स्ट्रक्चर है जो फाउंडेशन के बारे में। जो फाउंडेशन क्या होता है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो फाउंडेशन जो है बेसिकली हमने जान लिया, यह एक लोअर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ होता है, बिलो द ग्राउंड लेवल होता है और जिसका काम क्या है ट्रांसफर करता है सुपर स्ट्रक्चर डाउन द सब सॉइल। उसके बाद हमने क्या देखा, 2 तरह का फाउंडेशन देखा था, शैलो फाउंडेशन, दूसरा होता है डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन में क्या देखा, शैलो फाउंडेशन क्या होता है, वो फाउंडेशन होता है जिसमें क्या होता है डेप्थ जो है सो कम होगा या इक्वल टू होगा किसके वाइड के। मतलब क्या होगा इसका, देखिए यहाँ पर हमने देखा डेप्थ क्या होता है कम होता है या इक्वल टू होता है वाइड के, या वाइड जो है ज़्यादा होगा इक्वल टू होगा डेप्थ के, उसे हम कहते हैं क्या शैलो फाउंडेशन। फिर हमने देखा डीप फाउंडेशन क्या होता है, तो दोज टाइप ऑफ फाउंडेशन इन विच डेप्थ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द वाइड इज नोन एज डीप फाउंडेशन। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, अब देखिए हम इस सब के भी सब टाइप्स हैं क्या है। शैलो फाउंडेशन को जैसे 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया, कौन कौन सा, पहला हमारा स्प्रेड फुटिंग, दूसरा हमारा स्ट्रैप फुटिंग, तीसरा हमारा क्या कंबाइंड फुटिंग, चौथा हमारा क्या रैफ्ट फुटिंग और पांचवा हमारा ग्रिलेज फुटिंग। तो ये देखिए फुटिंग से कंफ्यूज मत होइएगा, इसी को जैसे फुटिंग का जो हमारा स्टेप मार्किंग जो होता है उसी को हम कहते हैं फुटिंग। तो ये हमारा जो इसको आप फाउंडेशन भी बोल सकते हैं, स्प्रेड फाउंडेशन, स्ट्रैप फाउंडेशन, कंबाइंड फाउंडेशन, रैफ्ट फाउंडेशन या ग्रिलेज फाउंडेशन। ठीक है, स्प्रेड फुटिंग क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा स्प्रेड फुटिंग क्या है, तो दोज टाइप ऑफ फाउंडेशन इन विच आर आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर फाउंडेशन। मतलब क्या होगा इसका, जो मतलब एक फाउंडेशन यहाँ दिए और दूसरा एक फाउंडेशन यहाँ दिए, तो मतलब इस दोनों के बीच में कोई भी लिंक नहीं है। मतलब इसमें जो है कोई भी किसी भी मेथड से इसमें लिंक नहीं है। जैसे देखिए एक फाउंडेशन तो हमने यहाँ दे दिया, ठीक है, और दूसरा फाउंडेशन हम यहाँ दे दिए, तो क्या होगा, देखिए इस दोनों में कोई तो लिंक नहीं होगा। तो यही जो हमारा ये क्या होता है हमारा स्प्रेड फिटिंग हो जाता है। मतलब क्या, इसको हम आइसोलेट कर दिए, मतलब इसको हम अलग कर दिए हैं, इससे जैसे इस दोनों को कोई भी इसका दोनों का रिलेशन नहीं है, मतलब ये दोनों कंबाइन नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या कंबाइंड फुटिंग। देखिए लेकिन ये सभी जो है हमारे पांचों तरह का फुटिंग जो है हमारा क्या होता है स्प्रेड शैलो फाउंडेशन। मतलब शैलो फाउंडेशन मतलब ही समझा दिया आपको, क्या होगा वाइड जो होगा क्या होगा ज़्यादा होगा या इक्वल टू होगा किसके डेप्थ के। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है शैलो फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन को 5 में डिवाइड किया गया, कौन कौन सा हमारा, पहला हमारा था स्प्रेड फुटिंग, दूसरा हमारा स्ट्रैप फुटिंग, तीसरा हमारा क्या कंबाइंड फुटिंग, चौथा हमारा रैफ्ट फुटिंग, पांचवा हमारा ग्लेज फुटिंग। तो हमने देख लिया स्प्रेड फुटिंग क्या होता है, दोज टाइप ऑफ फाउंडेशन इन विच वन फाउंडेशन इज आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर फाउंडेशन। मतलब क्या एक फाउंडेशन को हम आइसोलेट कर दिया, सेपरेट कर दिया है, उसी को हम कहते हैं स्प्रेड फाउंडेशन। ठीक है, या स्प्रेड फुटिंग। और दूसरा हमारा क्या है स्ट्रैप फुटिंग। स्ट्रैप फुटिंग क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम मतलब इसको अलग नहीं करते हैं, इसको क्या करते हैं एक ही मतलब जो नीचे हम कंक्रीट बेड देते हैं उसी कंक्रीट बेड को हम एक हॉरिजॉन्टली पूरा इसको क्या करते हैं बिछा देते हैं, बेड कर देते हैं, और इसी में क्या करते हैं जहाँ पे हमें फाउंडेशन है, जहाँ पे हमें कॉलम खड़ा करना है वहाँ पे हम 2 कॉलम खड़ा कर देते हैं। मतलब क्या होता है, इसको तो हम जोड़ते हैं। मतलब क्या होगा इसका इंग्लिश में, मतलब इसको हम समझा रहे हैं आपको, दोज टाइप ऑफ फाउंडेशन विच आर कंबाइंड, जिसको हम कंबाइन किया है फ्रॉम वन कॉलम टू अनदर कॉलम बाय द आरसीसी या पीसीसी। जो हम पीसीसी आरसीसी जिसे हम कंबाइन करेंगे उसे हम कहते हैं क्या कंबाइंड फुटिंग। मतलब क्या होगा इसका, देखिए एक आपका ये फाउंडेशन होगा, दूसरा आपका ये फाउंडेशन है, और इसको क्या किया है मतलब ये अगर आरसीसी या पीसीसी होगा उसी से इसको हम क्या किया है कंबाइन किया है। तो ये हमारा क्या होता है कंबाइंड फुटिंग हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये सभी जो है हमारे ये पांचों जो हमारे फाउंडेशन ये सभी किसके अंदर आएंगे, ये सभी जो है हमारे शैलो फाउंडेशन के अंदर आएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा स्ट्रैप फुटिंग। स्ट्रैप फुटिंग क्या हुआ, इसमें जो हमारा है बेड जो होगा कंप्लीट बेड वो जो है कंबाइन नहीं होगा, लेकिन इसको क्या करेंगे एक जो है बीम के थ्रू इसको कनेक्ट करेंगे। मतलब क्या होगा इसका, दोज टाइप ऑफ फाउंडेशन इन विच 1 और इन विच 2 और मोर कॉलम
आर कंबाइंड बाय अ बीम, मतलब क्या हो, इसको जैसे यह जरूरी नहीं है 2 ही हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और इसको क्या करेंगे हम एक बीम के द्वारा इसको कनेक्ट करेंगे। देख जैसे जैसे देख लीजिए, एक हमारा देखिए जैसे हमारा मान लेते हैं एक फाउंडेशन या दूसरा फाउंडेशन ये है, ठीक है, और इसको हम क्या किए एक ऐसे कॉलम इसमें बीम दे दिए और इसको हम क्या किए कंबाइन कर दिए। इससे क्या होगा, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, मतलब हमारा जो सेटलमेंट नहीं होगा। इससे हमारा बहुत प्रिवेंशन होता है। ये सर इस तरह से कंबाइन फुटिंग दे दे या एक्स्ट्रा फुटिंग दे दे, इस सब जैसे हमारा क्या होता है सेटलमेंट नहीं होगा, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फेल नहीं होता है, ठीक है, और हमारा इससे दर्द से खत्म हो जाता है। तो ये हमारा एक्स्ट्रा फुटिंग। फिर चौथा हमारा रैफ्ट फाउंडेशन। रैफ्ट फाउंडेशन क्या है आपका, ये जो है सो एक रैफ्ट नाम से ही पता चला, एक रैफ्ट मतलब चटाई, इसी का जो है दूसरा नाम भी क्या है, मैट फाउंडेशन। इसी को जैसे दूसरा नाम क्या है, मैट फाउंडेशन। इसी को हम अगर पूछेगा तो कोई अगर ऑब्जेक्टिव पूछता है जो व्हाट इज अदर नेम ऑफ रैफ्ट फाउंडेशन, तो हम बोलेंगे क्या, मैट फुटिंग या मैट फाउंडेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है देखिए, जैसे अगर हम जिस हमें कंस्ट्रक्शन साइट पे हमें क्या बनाना है, अगर हमें कंस्ट्रक्ट करना है तो उसको क्या करें हम, जहाँ तक हमें बिल्टअप जो एरिया रहता है हमको उसको पहले क्या करेंगे एक्सकेवेट करके, जितना हमें बनाना है हमें उसको एक्सकेवेट करके पहले हम पूरा निकाल लेंगे जो हमारा होता है मिट्टी, ठीक है, सॉइल को निकाल लेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम वहाँ पर पीसीसी होल एरिया हम कर देंगे या आरसीसी, ठीक है। अगर हमारे पास ज़्यादा कॉस्ट है, मतलब ज़्यादा अगर हमारे पास पैसा है तो हम क्या करेंगे आरसीसी कर देंगे, अगर कम पैसा है तो हम क्या करेंगे पीसीसी कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम उस पर जो हमें जहाँ जहाँ जिस जगह पे हमारा जो रिक्वायर्ड पोजीशन है, जहाँ जहाँ हमें कॉलम खड़ा करना है वहाँ पर हम कॉलम खड़ा करेंगे। उसी को जो हम क्या कहते हैं मैट फाउंडेशन। मतलब क्या है इसका, देखिए जैसे मान लेते हैं इस एरिया में हमें क्या करना है घर बनाना है, तो इसको क्या किया यहाँ से जो हमारा मिट्टी और जो ग्रेटर डेप्थ तक जो हमारा डेप्थ था एक्सकेवेशन का 600 से 1200 में, वहाँ तक हम क्या करेंगे इसको निकाल लेंगे, ठीक है। इसको निकाल के क्या किया, इतना तो डेप्थ रह गया हमारा, तो क्या करेंगे इसमें आरसीसी या पीसीसी कर देंगे। पहले आरसीसी या पीसीसी कर दिए, अब क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमारा यहाँ पे कॉलम बनेगा तो यहाँ पे कॉलम बना दिए, फिर क्या करेंगे यहाँ पे कॉलम बना दिए। तो ये क्या हुआ हमारा बेस पूरा एकदम नीचे जो, अगर ये बेसिकली कहाँ पे होता है, देखिए ये बहुत एक्सपेंसिव फाउंडेशन होता है, क्योंकि ये जो है सो हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप कितना जगह पीसीसी कीजिए, मतलब हमारा बिल्टअप एरिया भी ज़्यादा हो रहा है ना, इसलिए जो ये वहाँ पर क्या है जहाँ पर आपका सॉइल का जो बियरिंग कैपेसिटी लो है और जहाँ पर आपका स्ट्रक्चर जो है सो मतलब स्ट्रक्चर जो आप बना रहे हैं सुपर स्ट्रक्चर उसका जो है लोड हैवी होगा। तो यही अगर आपको पूछा जाता है, और ये जो है सो आपको कितना 6 नंबर में पूछा भी है, जो व्हाट इज रैफ्ट फाउंडेशन, या 4 नंबर में पूछ देता है कभी कभी व्हाट इज रैफ्ट फाउंडेशन। तो आपको बताना है जो 2 टाइप ऑफ फाउंडेशन इन विच क्या करना है हमें, इन विच the whole construction area is excavated and the soil is removed, soil को रिमूव कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे एंड पीसीसी और आरसीसी इज डन, पीसीसी आरसीसी पहले हम डन कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे एट रिक्वायर्ड पोजीशन वी कंस्ट्रक्ट द कॉलम, जहाँ पे हमें कॉलम को चाहिए, जहाँ पे हमें कॉलम कंस्ट्रक्ट करना वहाँ पे कॉलम कंस्ट्रक्ट कर दिए और वहाँ पे हम क्या किए मैट फाउंडेशन चालू कर दिए। और क्या बोलता है इसमें जो कहाँ पर ये सुटेबल है, तो दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन सुटेबल एट द प्लेस ऑफ वेयर द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज लो, मतलब जहाँ पर हमारा बियरिंग कैपेसिटी सॉइल क्या है कम है। और क्या होगा कम के कंडीशन में नहीं, अगर मान लेते हैं हमारा बियरिंग कैपेसिटी सॉइल का लो नहीं है, ठीक है, तो हम क्या नहीं प्रोवाइड करेंगे कहाँ पे, जहाँ पे हमारा सुपर स्ट्रक्चर का लोड ज़्यादा आया। मतलब क्या होता है एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होता है, उसमें क्या होता है बहुत सारा लोड आ सकता है, ये नहीं जो जरूरी नहीं हम 4-5 तल्ला का बात करेंगे 10 तल्ला का, ये मल्टी स्टोरी मतलब क्या होगा 100 तल्ला 70 तल्ला 80 तल्ला ऐसे ही जो है अल्टी, मतलब क्या हो गया मल्टी स्टोरी, मतलब आँख से देखिए सर उठाना ही पड़ेगा उसको देखने के लिए, तो वही होता है हमारा मल्टी स्टोरी होता है। तो उसी में जैसे हम क्या करते हैं मैट फाउंडेशन करते हैं, तो ये हमारा हो गया मैट फाउंडेशन। उसके बाद हमारा होता है ग्रिलेज फाउंडेशन। इसका जो है सो स्ट्रक्चर बहुत हैवी होता है, मतलब क्या होता है ये इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बहुत हैवी है, मतलब देखिए नाम से ही पता है ग्रिलेज। ये जो है सो आपका क्या है, ये जो है सो आपका क्या होता है RSJ, मतलब क्या होगा रोल्ड स्टील जॉइंट, इससे जो है आपको इसको कनेक्ट किया जाता है RSJ को। और ये जो है आपको क्या किया जाता है इसको, मतलब पहले तो नीचे हम क्या करते हैं PCC RCC कर दिए हैं, ये हमारा PCC RCC होगा। फिर क्या करते हैं एक स्टील के द्वारा एक पाइप जो होता है उसके द्वारा इसको क्या करते हैं ऊपर वाले को हम जोड़ते हैं, जो हमारा रोल्ड स्टील जॉइंट होता है उसको, ये हमारा रोल्ड स्टील जॉइंट होता है उसको हम क्या करते हैं एक पाइप्स के द्वारा इसको ज्वाइंट करते हैं और फिर हम अपना फाउंडेशन बनाते हैं। इससे क्या होता है हमारा जो हमारा स्ट्रक्चर का जो लोड आता है वो
इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ये जो है बेसिकली कहाँ पे, ये दोनों जो फाउंडेशन हमारा मैट फाउंडेशन और गिलेज फाउंडेशन, ये कहाँ पे करते हैं बेसिकली, ये हम जो करते हैं जहाँ पे हमारा सॉइल का बेयरिंग कैपेसिटी क्या होगा, लो होगा, वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैट फाउंडेशन और गिलेज फाउंडेशन। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे डीप फाउंडेशन में, और उसके ये तो हमारा हो गया सैलो फाउंडेशन के बारे में। अब हम क्या देखेंगे डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन क्या होता है, देखिए हम बार बार बोल रहे हैं, ये जैसे आपको यही जैसे फाउंडेशन टॉपिक आपको 12 नंबर गेन करवाएगा, इसलिए जैसे हम जो बता रहे हैं वही सबको समझना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। ठीक है, और हम अगर आपका कोई अगर भाई बंद, देखिए अब एग्जाम का डेट तो आएगी यहाँ, अगर आपका कोई भाई बंद या दोस्त है अगर वो नहीं अभी तक पढ़ा है तो उसको बोलिए जो भाई जो ऑनलाइन टेक्निकल क्लासेज है वो आपको फ्री ऑफ मतलब बिना कोई कॉस्ट के जैसे आपको हर एक लेक्चर आपको प्रोवाइड करा, हर एक सब्जेक्ट का, कोई सब्जेक्ट आपको छूटेगा नहीं। और एग्जाम से पहले हम क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे आपका। ठीक है, तो हमने फाउंडेशन के बारे में पहले पढ़ा, फिर हमने पढ़ा जो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है, फिर हमने क्या देखा कितने टाइप्स होते हैं फाउंडेशन के, फिर हमने 2 तरह के टाइप्स देखे, सैलो फाउंडेशन, दूसरा देखा डीप फाउंडेशन। फिर हमने क्या देखा सैलो फाउंडेशन को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया, कौन कौन सा, स्प्रेड फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, रैप्ड फुटिंग और ग्लेज फुटिंग। हमने क्या देखा स्प्रेड फुटिंग क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं आइसोलेट कर देते हैं एक फुटिंग को दूसरे फुटिंग से, मतलब क्या होता है एक फाउंडेशन दूसरे फाउंडेशन से आइसोलेट कर देते हैं, उसी को कहते हैं हम स्प्रेड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग क्या होता है, जिसमें हम 2 कॉलम्स को एक ही हम आरसीसी या पीसीसी बेड से इसको कनेक्ट किए रहते हैं, उसी को कहते हैं हम कंबाइंड फुटिंग। और इसका जो अगर शेप पूछेगा तो क्या होता है, इट मे बी रेक्टेंगुलर और ट्रैपेजॉइडल। रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ट्रैपेजॉइडल शेप हो सकता है, ये भी जो है सब क्या होगा इस तरह का फाउंडेशन कहाँ पे आपको पॉसिबल होगा, रेक्टेंगुलर या ट्रैपेजॉइडल फाउंडेशन पे होगा। और ये जो ज़्यादा वहाँ पे जहाँ पे आपका डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ये आपका मैट फाउंडेशन बोलिए कहाँ पे क्या, जहाँ पे सॉइल का बेयरिंग कैपेसिटी का लो है या हमारा स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर लोड जैसे हैवी होगा वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ग्रिलेज फाउंडेशन में देख लीजिए ये जो ज़्यादा मोस्ट कॉस्टली होता है कंपैरिजन टू रैप्ड फाउंडेशन में, ज़्यादा कॉस्टली होता है ये। और ये जो है क्या होता है, ये बेयरिंग कैपेसिटी जहाँ पे हमारा सॉइल का लो होगा वहीं पे इसका यूज किया जाता है, और जहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर लोड ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं 5 तरह के फुटिंग्स का, ये आपके सैलो फाउंडेशन का 5 टाइप्स है, अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखेंगे डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन में 2 तरह का है, कौन सा, पाइल फाउंडेशन और दूसरा का वेल फाउंडेशन। ठीक है,